पूर्व सैनिकों की जमीनों पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आगरा के कई पूर्व सैनिकों की जमीनों पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ितों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल पूर्व सैनिकों की जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने के 2 मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, पर शिकायत करने के बाद भी कोई न्याय न मिलने पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की मांग की है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि अगर शीघ्र ही जमीनों का कब्जा नहीं दिलाया गया तो जिले भर के पूर्व सैनिक अनशन प्रदर्शन के साथ न्याय मांगने पर बाध्य होंगे और न्याय न मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व सैनिक संगठन सैनिकों पर हो रहे अन्याय और अधिकारियों की संवेदनहीनता के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 पूर्व सैनिक हैं, इनका जमीन का मामला है। 7 बार डीएम साहब, 7 बार कमिश्नर साहब, 6 बार एसडीएम, 6 बार एसएसपी, एक मामले में 200 बार से ज्यादा तहसील दिवस ऑनलाइन एफआईआर, एक में 20 से 25 बार एसडीएम तहसील दिवस और एफआईआर और थानों के चक्कर लग चुके हैं। लेकिन दोनों की जांचें हुई, जो दोनों के दोषी हैं वो संगीन धारा में 420 तक के मुकदमों में दर्ज है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं की गई। हमारी मांग है ये है, अगर हम दोषी हैं, आपके विभाग की जांचें हो चुकी है, सरकारी जांचें लेखपाल कानून और एसडीएम के द्वारा, अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल में डालो, अगर वो दोषी हैं तो हमारी जमीनें कब्जा मुक्त की जाए। मांगे नहीं मानी गई, हम धरने को मजबूर होंगे। पूरे प्रदेश में हम बिल्कुल योजना बना करके अपना न्याय मांगेंगे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम गलत हैं, हमें जेल में डालो, हम तो खुले कह रहे हैं, नहीं तो पूरे देश में, पहले प्रदेश में और फिर देश में हम पूरा आंदोलन करेंगे। सैनिकों को इस तरीके से गिरने नहीं देंगे। हमारी जमीन घेर ली है, वो मारने की धमकी देता है कि मैं जान से मार दूंगा। दबंगों ने घेर रखी है, रवि प्रदीप सोलंकी, जान से मार देंगे। नहीं कर रहे, नहीं ली गई, जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे 2 बच्चे, बोलते हैं दोनों बच्चों को खत्म कर दूंगा। डीएम साहब, सब लोगों को शिकायत कर चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही हमारी। मेरे पिताजी ने जमीन ली थी मौजा मिड़ाखुर में, वो उनकी मृत्यु उसी जमीन के कारण हुई। दबंगों ने वो जमीन घेर ली। जब हम एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने जांच लिख दी, और जांच में लेखपाल को ऐसे ही आके नहीं लगाते हैं। लेखपाल दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं, और ये सब मामला मेरे पिताजी की जान उस लेखपाल की वजह से गई है, और जिसने जमीन बाद में हमसे कब्जी है रवि प्रदीप सोलंकी की वजह से गई है। जब हम थाने पे गए तो उधर से भगा दिए गए, हमसे धक्का मुक्की की गई, लेकिन उस टाइम पे कोई एफआईआर नहीं ली गई। वो नेता नगरी का सपोर्ट लेता है, और हम सज्जन आदमी हैं, हमारे ऊपर दबाव जोड़ रहा है। उसके पास मर्डर केस भी है, लेकिन अभी तक उसके साथ आज डीएम साहब से शिकायत की है। हमें अपना न्याय चाहिए। मैं मांग लगे हूँ, मेरा बेटा आएगा चुनाव, लोकसभा के चुनाव में, और वहाँ जमीन ली मिड़ाखुर में, और जमीन गुंडा लोगों ने जमीन हड़पलाई को हार्ट अटैक और जमीन के कारण, और तहसीलदार, लेखपाल और कानून पटवारी और एसडीएम सब ने पास शिकायत कर ली, और कोई ना सुनने में 20 बार यहाँ डीएम में जो रहा है, एसडीएम में जो रहा है, थाने गए सब ने फटकार तो कोई रिपोर्टर ना ले में ही। रवि ने और प्रदीप ने मरेंगे, सारू क्या करेंगे, जाते हैं रुका है, बच्चा नाती हूँ, छोटे छोटे बहू हमारी विधवा है और किराए पर रह रही है, और क्या करे, और यहाँ मरे हुए और कोई रास्ता ना आता है काज नहीं मर जाएंगे। डीएम साहब के ऑफिस मुँह के प्यास से, और क्या करेंगे। जी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।